So student, as we have discussed human respiratory system in our previous video, now come on to the next topic, mechanism of gases exchange in human. Human beings take in oxygen and from atmosphere, that is called inspiration, and release carbon dioxide in return, that is called expiration. कि एटमोस्फेयर से ह्यूमन बींग ऑक्सीजन इनटेक करते हैं जिसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जिसको हम एक्सपिरेशन के नाम से जानते हैं. दिस कंप्लीट प्रोसेस अकर्स इन ब्रीदिंग. और ये जो कंप्लीट ऑक्सीजन को इनटेक करने का और CO2 रिलीज करने का जो कंप्लीट प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग. The mechanism for moving the oxygen in and carbon dioxide out in human beings is termed as gases exchange. और ये O2 को ऑक्सीजन को इनटेक करना और CO2 को एक्सेल्ड आउट करने का जो प्रोसेस है, ये जो गैसेस एक्सचेंज है, अब हम उसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे. इट गेट्स कंप्लीट इन 3 मेन स्टेप. 3 स्टेप्स में ये फर्स्ट है इनहेलेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फियर. यानी इनहेलेशन प्रोसेस के अंदर क्या है, ऑक्सीजन को इनटेक करना एटमोस्फेयर से इनहेलेशन प्रोसेस में आता है. इट अकर्स फॉलोज, ये रहा फ्लो चार्ट. एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स. एयर सबसे पहले कहां पर इनटेक होगी, नॉस्ट्रिल से, वेयर इट इज फिल्टर्ड बाय हेयर एंड म्यूकस, जो कि हेयर और म्यूकस से फिल्टर्ड होगी. जितनी भी डस्ट पार्टिकल सब रिमूव हो जाएंगे. द एयर देन पासिस डाउन थ्रू ट्रेचिया. अब नॉस्ट्रिल से ये एयर कहां ट्रांसफर होगी, ट्रेचिया में. चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर बाय फ्लैटेंड डायफ्राम एंड लिफ्टेड ड्रिप्स. अब ये इनहेलेशन की बात हो रही है. इनहेलेशन में जब जैसे एयर ट्रेचिया के अंदर एंटर हुई, देन उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपका जो चेस्ट कैविटी है हमारी, वो लार्जर हो जाएगी, फ्लैटेंड और बिकम्स लार्जर बाय फ्लैटेंड डायफ्राम के थ्रू लार्जर हो जाएगी एंड लिफ्टेड क्रिप्स, और लिफ्ट्स को उठा देगी हमारी रिप्स को. एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल द एल्यूवेली. और जो एयर है वो लंग्स में सक हो जाएगा और एल्यूवेली फुलफिल हो जाएगी आपकी. सेकंड आता है, ये बात हुई इनहेलेशन प्रोसेस की. नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्यूवेली. अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि एल्यूवेली के अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का. द वॉल्स ऑफ एल्यूवेली कंटेन्स एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. जो एल्यूवेली की वॉल्स होती हैं वो एक पूरा कंप्लीटली नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का. The sequence of exchange of oxygen and carbon dioxide which occurs between the blood vessels and alveoli is as follows. अब देखिए ये सीक्वेंस है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, जो ब्लड वेसल्स और एल्वेली के बीच में होता है. क्या सीक्वेंस है कि ब्लड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एल्वेली. जो ब्लड रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड से एल्वेली में, दैट इट ड्रिंक फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी. और ये किस कंडीशन में होता है, जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है. नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड. अब ये जो ऑक्सीजन है वो कौन इनटेक करता है इसको, ब्लड फ्रॉम एल्वियोलर एयर टू ब्लड वेसल्स. और किसको ट्रांसफर करता है, ब्लड वेसल्स को. नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड कैरीज इट टू टिश्यूज विच आर डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन. देखिए ब्लड जो हमारा जो ब्लड है बॉडी का, उसको ऑक्सीजन कैरी करता है, लेकिन मेन जो ट्रांसपोर्टर होता है वो होता है ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन. ठीक है, तो अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके लंग से ट्रांसपोर्ट करके जितने भी बॉडीज के डिफरेंट पार्ट्स हैं, टिश्यूज हैं, वहां तक ये पहुंचाता है और ऑक्सीजन की नीड को फुलफिल करता है. नेक्स्ट, ऑक्सीजन इन ब्लड इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स इन द बॉडी. जैसा भी मैंने बताया कि बॉडी के जितने भी सेल तक है वो आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देगा बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट. हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट ही है, इसी की बात हो रही है. एंड ड्यू टू डिफ्यूजन प्रेशर, और हीमोग्लोबिन जो कि आपके रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और डिफ्यूजन प्रेशर, इनकी हेल्प से वो इजीली ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट, बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक, डिफरेंट सेल तक इजीली ट्रांसपोर्ट कर देता है. थैंक यू.